रेडियस के बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं एनर्जी के लिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि स्टूडेंट्स जो एनर्जी होती है ऑर्बिट्स के लिए वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी के एंड दैट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। अब स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तमाम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होती है। तो हम क्या कर रहे होंगे कि जो हमने कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ली थी बिटवीन दैट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंटिटीज, अब हम ले रहे होंगे आपके एक ऑर्बिटॉल के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। आपके पास k इज इक्वल टू हाफ mv² आ जाता है, 1/2 mv², प्लस आपके पास ये वैल्यू आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी की माइनस ZE² माइनस ZE डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इसको ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 mv² प्लस माइनस आपके पास आ जाता है ZE² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि आपने क्या करना है कि mv² के लिए जो वैल्यू थी वो हम लिखेंगे। mv² के लिए वैल्यू भी स्टूडेंट्स वही थी ZE² जो हमने लास्ट एक्सप्रेशन डिराइव करते हुए लिखी, ZE² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब स्टूडेंट्स आपके पास इन दोनों साइड्स पे जो एक्सप्रेशंस हैं वो सिमिलर हैं, वो अब सिमिलर हैं तो हम क्या कर रहे होंगे कि इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ZE² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1/2 माइनस 1/1। और स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि -1/2 से इस सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ZE², आपके पास 4 2 8 हो जाएगा, 8 पाई माइनस में आ जाएगा आपके पास ये एक्सप्रेशन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स के इसके अंदर आप जो रेडियस आपने कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू डाल रहे होंगे। अब डायरेक्टली स्टूडेंट्स में वैल्यूज़ वो ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, En इज इक्वल्स टू माइनस ZE² बाय 8 पाई, आपके पास आ रहा है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। r की वैल्यू पुट करूँगी स्टूडेंट्स में। r की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ी थी, r इज इक्वल्स टू Rn इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n² बाय h² बाय ZE² पाई m। अब ये वैल्यू मैं इन्वर्ट करके ऐड कर रही हूँ, ZE² पाई m डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट n² और h²। अब En किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, माइनस Z² E² पाई m Z² E4 आपके पास आ जाएगा पाई m डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट n² h²। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास पाई पाई हो जाएगा कैंसिल, ये आपने कैंसिल कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास पीछे रह गया एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस Z² E4 इंटू ME4 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट n² बाय h²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशंस करूँ या कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ डालूँ तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन चेंज हो रहा होगा। इस सारे को हम n के अलावा कांस्टेंट कर देंगे। और अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो आपके पास एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए एटम के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक सिस्टम्स के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपके पास 1 है तो हम ये z को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आ रही होगी, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स डिवाइडेड बाय n²। ये स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ रही होगी। और अगर स्टूडेंट्स यही डेफिनेट वैल्यूज़ होंगी, आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे या आपने किसी भी ऑर्बिटॉल की एनर्जी निकाली होगी तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू डाल लेंगे और सिंपल डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -k बाई इसको कांस्टेंट के इक्वल कर दें बाय n²। इसी तरह स्टूडेंट्स डिफरेंस इन एनर्जी के लिए आप कैसे कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब इस k की डेफिनेट वैल्यू होगी स्टूडेंट्स। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये वाला जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है ये हमने निकाला है जूल्स पर एटम के लिए। हम इसको किलो जूल्स पर मोल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ और डिवाइड करें 1000 के साथ तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसी फॉर्म ले लेगा, En इज इक्वल टू माइनस 13.6
315 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स पर मोल। अगर हम इस एक्सप्रेशन को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 1000 के साथ। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि आप इस n के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज पुट कर सकते हैं ऑर्बिटॉल की 1, 2, 3 और आप उसके हिसाब से किलो जूल्स पर मोल के अकॉर्डिंगली एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी और n आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। अब क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं तो इसका डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये मतलब है कि जैसे जैसे आपके पास ऑर्बिटॉल्स का नंबर इंक्रीज होता चला जा रहा है, यानी कि n1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन, हो ये रहा है कि आपके पास डिफरेंस इन एनर्जी जो है वो कम होता चला जा रहा है। अब स्टूडेंट्स हम इस एक्सप्रेशन से देखेंगे कि आपके पास जो रेडियस है वो कैसे इंक्रीज होता चला जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे तो आपको इक्वल स्पेसिंग डायग्राम में नजर आ रही होती है, एक्चुअली ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स एनर्जी कैसे आपके पास किलो जूल्स पर मोल के अंदर n से चेंज हो रही है वो आप देख सकते हैं आपके सामने एक्सप्रेशन के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स अब मुख्तलिफ एक्सप्रेशन स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स। अब स्टूडेंट्स हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स कैसे ले सकते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशन है जो कि हमने कैलकुलेट किया था mz स्क्वायर, आपके पास E4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर s स्क्वायर। अब हमने डिफरेंस क्या निकालना है, एनर्जी का डिफरेंस निकालना है दो ऑर्बिटॉल्स के दरमियान। हम क्या कर रहे होंगे कि यही वैल्यूज प्लेस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, n2 ले लेंगे, हायर ऑर्बिटॉल की वैल्यू ले लेंगे n2 और लोअर की ले लेंगे n1। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, E2 माइनस E1 किया, डिफरेंस क्योंकि इसी तरह इक्वल होता है। E2 हो गया आपके पास एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिटॉल या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटॉल नंबर 2 एंड दैट ऑफ नेगेटिव साइन के साथ आपने लगाना है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटॉल ऑफ E1। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएगा कि आपने 1/n1 स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि लोअर ऑर्बिटॉल का माइनस दैट ऑफ 1/n2 स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल के आपके पास आ जाएगा डेल्टा E वुड बी इक्वल टू 2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। जूल्स में भी आप इसको लिख सकते हैं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये आपके पास जूल्स में स्टूडेंट्स इस तरह से आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने डेरिवेशन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी एक्सप्रेशन के थ्रू। अब स्टूडेंट्स एनर्जी और फ्रीक्वेंसी आपस में कैसे रिलेट करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू h इंटू वी, ये आपके पास हो गया स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। इसको आप आगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आपके पास जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है और उसकी यही वैल्यू होती है और आप न्यूमेरिकल्स के लिए स्टूडेंट्स इसको याद करेंगे और एज इट इज पुट कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि जो आपके पास एच वी है आपने डेल्टा ई की वैल्यू में पुट कर दिया, ये वाला वैल्यू आपके पास, आपने फिर ये एक्सप्रेशन पुट किया और एट द एंड आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आया। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप फ्रीक्वेंसी में कैलकुलेशन करते हैं तो आप उसकी यूनिट्स भी साथ लिखते हैं। यहाँ पे यूनिट्स हैं हर्ट्स या साइकिल पर सेकेंड या रिवोल्यूशन पर मिनट भी होता है, लेकिन हम ज़्यादातर डील कर रहे होते हैं हर्ट्स के साथ या साइकिल पर सेकंड के साथ। ये तो हो गई स्टूडेंट्स डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप वेव नंबर कैसे डिराइव करते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे हमने एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट किया था, बिल्कुल वैसे हम वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करते हैं और उस एक्सप्रेशन के अंदर हम पूरी अपना एक्सप्रेशन पुट कर देंगे। जैसे आपके पास v इज इक्वल टू वी बार सी है तो v बार आपके पास वेव नंबर है और c आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है। क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, आप इसके थ्रू वैल्यूज आप पुट करेंगे। v बार c आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने पुट की, ये c आपके पास इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला गया, अब ये v बार हो गया। अब स्टूडेंट्स ये आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट जब डाली इसके अंदर और आपके पास h क्यूब की फॉर्म में था ऑलरेडी फॉर दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी, h क्यूब की फॉर्म में था आपके पास। होता ही है स्टूडेंट्स कि जब आप कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं इस स्पेसिफिक एक्सप्रेशन के अंदर जो कि आपके पास एनर्जी ऑफ जो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटॉल्स के अलहदा है स्टूडेंट्स, इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास एक नए कांस्टेंट और उसकी नई वैल्यू आएगी, दैट इज रैडबर्ग्स कांस्टेंट। और स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेट वैल्यू होती है 1.09678 इंटू 10⁻+7 इंटू 1/n1 स्क्वायर दैट इज लोअर ऑर्बिटॉल माइनस 1/n2 स्क्वायर दैट इज हायर ऑर्बिटॉल पर मीटर। अब स्टूडेंट्स आप इसको इस एक्सप्रेशन के अंदर डाल सकते हैं और आप इसी तरह वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। आगे आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्टडी करेंगे कि कैसे आपने मुख्तलिफ सीरीज के लिए मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल लाइन्स के लिए इस एक्सप्रेशन में कैसे चेंजिंग करनी है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया आपके पास एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड दैट ऑफ एनर्जी। मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। थैंक यू।